हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों 1 जनवरी से 9 जनवरी तक करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप अच्छे से क्लासेस ले रहे हो, इन 50 प्रश्नों में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से हर सुबह क्लास ले रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, एक सिंगल प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा। करंट अफेयर आपका दी बेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न हम देख लेते हैं। और दोस्तों जल्द ही आपकी करंट अफेयर्स के लिए डेली क्लासेस की पर अलग से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। वहां पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं, वो भी जल्द ही शुरू होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? राजस्थान से एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, शरद महोत्सव कहाँ किया गया? तो ये माउंट आबू सिरोही में किया गया है। दिसंबर में ही हुआ है और माउंट आबू सिरोही में किया है। किसने किया था? पर्यटन विभाग ने किया है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, 1956 में हुई थी। हम बात करें भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखोगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, सिलेक्शन ले लोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? अब जो हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, एक तो हिंदी में, एक इंग्लिश में, एक राजस्थानी में, ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तीनों आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश की बात करेंगे तो नमिता गोखले को दिया गया है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नमिता गोखले। क्यों मिला है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला है, इनकी पुस्तक के लिए मिला है, नमिता गोखले को मिला है। आपसे राजस्थानी में पूछा जाएगा, राजस्थानी में किसे मिला है? तो राजस्थानी के हम बात करेंगे तो मिठेश निर्मोही को मिला है। किसे मिला है? मिठेश निर्मोही को मिला है। मुगती के लिए मिला है, इनकी कविता संग्रह है मुगती, उसके लिए मिला है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी में किसको मिला है? हिंदी में ये पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी की बात करेंगे तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, सम्राट अशोक के लिए मिला है। दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए मिला है। हमसे इंग्लिश में पूछा है तो उत्तर नमिता गोखले करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं, वीके त्रिपाठी बन गए हैं। रेलवे बोर्ड के ये नए अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। रट लो इन प्रश्नों को, अच्छे से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छे से इनको रट लेना है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। अगला है कि हाल ही में अंडर 19, ये अंडर 19 है, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप किसने जीता है? 8वीं बार जीता है। पहली बारी नहीं, 8वीं बार जीता है। 9 बार हुआ है, 9 बार में से 8वीं बार जीता है। श्रीलंका को हराया है। किसे हराया है? श्रीलंका को हराया है। कहां हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत ने ये जीता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। आपके जो भी फ्रेंड है, जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब पे वीडियो आप शेयर जरूर करें। सबको पता लगना चाहिए। करंट अफेयर की जो रेगुलर क्लास होती है वो हर सुबह 7 बजे होती है, जहां पे आपको मैं करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस करवाता हूं। मात्र 10 से 15 मिनट में आपका करंट अफेयर इतना मजबूत हो जाएगा, एग्जाम में करंट अफेयर में कहीं नहीं अटकोगे। करंट अफेयर दी बेस्ट ही करके आओगे आप। तो आपको ध्यान रखना है, सबको शेयर करना है। अगला है, हाल ही में सबसे युवा वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कौन बन गए हैं? सबसे युवा वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बने हैं, शतरंज की हम बात करें, कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया है। मैग्नस कार्लसन को हराया है। हम बात करें, ऑप्शन उत्तर ब हो जाएगा, उज्बेक नोदिरबेग बन गए हैं। उज्बेक नोदिरबेग कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। उज्बेक नोदिरबेग कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं, आपको ध्यान रखना। उत्तर ब इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, स्टार इसके लगा लेना।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत अनुदान राशि 12 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दी है। 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दी, आपको ध्यान रखना है। लाभार्थी से पहले की तरह 8 रुपए लिए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, जनवरी माह में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जनवरी के महीने में मनाते हैं, कहां मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर उत्तर इसका हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मरु महोत्सव राजस्थान में कहां मनाया जाता है? मरुस्थल जैसलमेर में मनाया जाता है। मरुस्थल से ध्यान रखेंगे, जैसलमेर में बनाया जाता है। थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? थार महोत्सव कहां मनाते हैं? बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। बाड़मेर उत्तर हो जाएगा। हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। हाथी गांव भी है जयपुर में, इसलिए हाथी महोत्सव पूछे तो जयपुर हमें आंसर करना है। इसके साथ साथ आपसे और पूछा जा सकता है, ब्रज महोत्सव कहां मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में ही बंद बरेठा अभ्यारण्य है। सारी डिटेल सब कुछ ध्यान रखना है, जी का एकदम निचोड़ ले लेना है। जितना ज्यादा नॉलेज लोगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमको जितना ज्यादा हो सके नॉलेज लेना है। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा मनाया? 64वां स्थापना दिवस मनाया है। 64वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? डी से दिल्ली। DRDO दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और DRDO वाले हमेशा रेड्डी रहते हैं, तो अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हो जाएंगे। 1 जनवरी 2022 से बैंकिंग ग्राहकों को ATM से प्रति लेन देन कितने रुपए का भुगतान होगा? 1 जनवरी से नियम लागू हो जाएंगे। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो कितने रुपए लग जाएंगे 1 जनवरी से? 21 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगेंगे। तो ध्यान रहे 5 ही ट्रांजेक्शन करने हैं, छठा ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है, केवल 5 ट्रांजेक्शन करने हैं। जैसे ही आप छठा ट्रांजेक्शन करोगे 21 रुपए की आपको लग जाएगी। तो ध्यान रखना है केवल 5 ही करने हैं। RBI के बारे में कुछ अन्य नॉलेज आपको रखना है। स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस देश में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत में खेला जाएगा। अंडर 17 की बात हो रही है, महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो भारत में ये खेला जाएगा, ध्यान रखना है। अगला है, 2022 का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहां होगा आपको बताना है। ये कतर में होगा। कहां होगा? कतर में होगा, आपको ध्यान रखना है। 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा कतर की राजधानी है। करेंसी पूछे तो कतरी रियाल है। कतरी रियाल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैक्ट सारे ध्यान रखने हैं। हाल ही में देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। कौन सी बन गई है? केरल बन गई है। केरल पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। सारा आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किसने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है? किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर 22 का सही हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, ध्यान रखना है। वीडियो को शेयर जरूर करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन पास में आपको घंटी जैसा बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लो। कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी।
आपको पता है न्यू अपडेट एग्जाम से संबंधित भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं, जैसे एग्जाम डेट, उससे संबंधित कौन सी न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, इसे भी अपडेट करके रखें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। अगला है अच्छा ये प्रश्न रह गया हमारा, किस राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी करने की मंजूरी मिली है? किसको मिली है? मध्य प्रदेश को मिली है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल यहां की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप हर सुबह 7 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो, एक सिंगल प्रश्न आपका यहां से गलत नहीं होने वाला है। और यहां ही नहीं, आपका एग्जाम में भी गलत नहीं होने वाला है। करंट अफेयर में आपको इतना करवा दूंगा और कम समय में करवा दूंगा, सारा सब कुछ आपके कवर हो जाएगा। बस रेगुलर रहें, सुबह उठना है, जल्दी करंट अफेयर की क्लास लेनी है। करंट अफेयर को सुबह सुबह ही खत्म कर लेना है। करंट अफेयर एकदम दासू हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, कहीं नहीं अटकने वाले हो। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। कौन सा बन गया है? शंघाई मेट्रो बन गया है। शंघाई मेट्रो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा पूछे बीजिंग होगा, तीसरा पूछे दिल्ली कर देना है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली इंटेलिजेंट रोड 40 लाख रुपए की लागत से कहां बनने जा रही है? 40 लाख रुपए लगेंगे। ये पंजाब में बनने जा रही है, पंजाब में बन रही है। मोहाली एयरपोर्ट को जाने वाली 10 किलोमीटर की इस रोड को IIT रुड़की स्पेशल सेंसर से लेस करेगा। कौन करेगा? IIT रुड़की करेगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न राजस्थान की दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में चित्तौड़ का दुर्ग 2022 में लगभग 11,800 करोड़ रुपए के निवेश के लिए चर्चा में रहा है। यह दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर है? कौन सी 2 नदियों के संगम पर है? गंभीरी व बेडसे नदियों के संगम पर है। चित्तौड़ का दुर्ग गंभीरी व बेडसे नदियों के संगम पर है। दोस्तों पूरी दुनिया घूम लेना, अगर चित्तौड़ नहीं घूमा तो आपने कुछ नहीं घूमा। चित्तौड़ का दुर्ग देख के आना, आसपास के सारा सब कुछ देख के आना, आधा जीके तो आपके वहीं याद हो जाएगा। चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, काफ़ी घूमने वाली जगह हैं। आप शिमला जाते हो, विदेशों में जाते हो, मैं बता रहा हूँ आप एक बार उदयपुर जाके आओ, चित्तौड़ जाके आओ, आपको शानदार यहाँ मजा आ जाने वाला है। शानदार जगह है, घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी आपको यहाँ दुर्ग देखने को मिल जाएंगे। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुंभलगढ़ का दुर्ग मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मिल जाएगा। उदयपुर में आप काफ़ी चीज़ें देख लोगे, झीलों की नगरी कहलाती है। तो यहाँ पे आप जरूर जाएं, एक बार जरूर घूम के आएं। देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ होगी? गुजरात में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन सा राज्य लकड़ी के चूल्हे की जगह 100% LPG उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? लकड़ी की जगह 100% LPG वाला हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश की हमने देखा 2 राजधानी हैं, ग्रीष्मकालीन शिमला है, शीतकालीन धर्मशाला है। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन बाजार डॉलर वाली कंपनी बन गई है? 3 ट्रिलियन वाली कंपनी कौन सी बन गई है? एप्पल बन गई है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। एप्पल बन गई है, ध्यान रखना है। SBI ने IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1 जुलाई 1955 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। आपसे बात करेगा चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने अंटार्कटिका फतेह कर इतिहास रचा है? कौन है? हरप्रीत चंडी हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरप्रीत चंडी। स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट रहने वाला है। वैसे 50 के 50 ही इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको करवाता हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है
हम बात कर रहे हैं अलका मित्तल के बारे में। ऑप्शन हो जाएगा ब अलका मित्तल। ओएनजीसी की बात करेंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन स्थापना 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछ ले तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ओएनजीसी की कौन बन गई है? अलका मित्तल बन गई है। अगला है क्लाउडफ्लेयर रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट कौन सी है? क्लाउडफ्लेयर रैंकिंग में बताना है दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट कौन सी बन गई है? तो टिकटॉक बन गई है। 2021 में टिकटॉक है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? इसका नाम ओमिश्योर है। ओमिश्योर इसका नाम है और देश की कंपनी टाटा ने इसे तैयार किया है। ओमिश्योर नाम है, तैयार टाटा ने किया है। हाल ही में स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? स्वच्छ गंगा मिशन जी अशोक कुमार बन गए हैं। जी अशोक कुमार बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। विशाखापट्टनम में किया जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका हम विशाखापट्टनम में करेंगे। अगला है राजस्थान की दृष्टि से स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में निःशुल्क सैनिटरी पैड के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस योजना का नाम क्या है? इसे उड़ान के नाम से जाना जाता है। इस योजना को उड़ान कहते हैं। स्टार लगा लेना, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगला है हाल ही में अंग्रेजी वनडे वर्ल्ड कप 2022 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी गई। इस टीम के कप्तान कौन है? ये अंग्रेजी गलत लिखा गया है, इसमें होना चाहिए कि हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2022 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला टीम घोषित कर दी गई। इसके कप्तान कौन है आपको बताना है। तो इसके कप्तान मिताली राज होने वाले हैं। मिताली राज इनके कप्तान हैं। हरमनप्रीत कौर कौन है? उप कप्तान है। हरमनप्रीत कौर भी ध्यान रखना, उप कप्तान है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। यह भी ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड में होगा और भारतीय टीम का पहला मैच 6 मार्च को पाकिस्तान के साथ होगा, यह भी ध्यान रखना है। हाल ही में कुकीज का इस्तेमाल करने से फ्रांस में गूगल और फेसबुक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगा है? गूगल पर लगा है 1300 करोड़ का, गूगल पर 1300 करोड़ का और फेसबुक पर लगा है 500 करोड़ का। दोनों पर पूछा है 1800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 करोड़। हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिनका वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण वीजा रद्द कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन ये नहीं खेल पाए हैं। हम बात करें हैं नोवाक जोकोविच की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, नोवाक जोकोविच इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला है हाल ही में कहां के सैनिक स्कूल का नाम देश के पहले सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत के नाम से जाना जाएगा? एग्जाम में स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सैनिक स्कूल यूपी के मैनपुरी का सैनिक स्कूल है। यूपी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का सैनिक स्कूल है। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगला है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने सांसद का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम खर्च सीमा अब कितने रुपए कर दी है? बड़े राज्यों में की है, कितने रुपए की है? 95 लाख रुपए कर दी है। 95 लाख रुपए कर दी। अब खर्च कितने होते हैं तो वो तो आपको सभी को पता कितने खर्च होते हैं। वैसे सीमा 95 लाख रुपए कर दी है। छोटे राज्यों में 75 लाख, बड़े राज्यों में विधानसभा खर्च की सीमा 28 की जगह 40 लाख और छोटे राज्यों में 20 की जगह 28 लाख। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ध्यान रखना। हाल ही में पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयने का पुरस्कार जीता? किसने जीता? जिशान ए लतीफ ने जीता है। जिशान ए लतीफ ने जीता है। हाल ही में किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? किस राज्य का है? उड़ीसा का गंजम जिला है। उड़ीसा का गंजम जिला है। उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर जिसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में ही है। ऐसे देखना, ओडिशा के भीतर है। भीतरकनिका कहाँ है? ओडिशा के भीतर है, आपको ध्यान रखना है। अगला है ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखा है?
जयंत घोषाल ने लिखा है, जयंत घोषाल ने लिखा है, ध्यान रखना। तो ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल की ये मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की ओर बात करें, राजधानी क्या है? तो कोलकाता यहाँ की राजधानी है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? किसने दिया है? गोवा सरकार ने दिया है, गोवा सरकार। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ऑप्शन से गोवा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? युवा क्या खाते हैं? चेरी खाते हैं। युवा चेरी खाते हैं तो पुडुचेरी में होगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुडुचेरी में होगा। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बन गए हैं? शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव झांग मिंग बन गए हैं। झांग मिंग बन गए हैं, झांग मिंग इसका उत्तर हो जाएगा। मुख्यालय बीजिंग चीन में है, आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है हमारे पास, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 तो डेनमार्क को मिला है, डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में 165 करोड़ के निवेश के साथ राजस्थान के सबसे बड़े सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टार लगा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं निवाई टोंक की, निवाई टोंक में किया जा रहा है। ऑप्शन ब सही होगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से भारत के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। निम्न में से कौन सा इन राज्यों में नहीं है? आपको बताना है। यूपी तो है, पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, राजस्थान नहीं है। इसके अलावा गोवा व मणिपुर है, गोवा और मणिपुर है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टार लगा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड देश के सभी 748 जिलों में से किसे प्रदान किया गया? नागौर को यह प्रदान किया गया है, नागौर जिला हो जाएगा। स्टार लगा लेना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। भारत के पहले ओपन रोग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में। ऑप्शन बे सही हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? हेतम अल घिस बन गए हैं। ऑप्शन से सही हो जाएगा, हेतम अल घिस बन गए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 को किसने लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसका हेड कौन है वर्तमान में? क्रिस्टिना जॉर्जिया है, क्रिस्टिना जॉर्जिया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इसमें कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? इसमें तो 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। ऑप्शन द सही हो जाएगा, 12,000 करोड़ रुपए। और अंतिम प्रश्न है हमारे पास, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 7 बजे करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं वो सब कमेंट करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि मुझे भी पता लगता रहे आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप भी रेगुलर क्लास ले रहे हो हर सुबह 7 बजे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके सारे ही सही होने चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी।
साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपके ग्राम सेवक की जो टेस्ट सीरीज प्री की थी जो बंद कर दी है, वापस शुरू कर दी गई है। फ्री में आप दे सकते हैं, जिन्होंने पहले ली थी वो दे सकते हैं। और हम बात करें, हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी वहां शुरू हो गई है। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए संपूर्ण राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज है। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स भी वहां पर कराया गया है। रिकॉर्डेड क्लासेज है वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो काफी कुछ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर देखने को मिल जाएगा। एक बार विजिट करें, आप खुद देखें, काफी चीजें आपको एग्जाम से संबंधित मिल जाएंगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना है, वीडियो लाइक जरूर करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।